करे स्टार्ट। आप अन्नू, आर्यन राणा, हितन निसार। चलो भाई करे स्टार्ट। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। अन्नू गुड आफ्टरनून। चलो ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं भाई घड़ी को। क्लॉक। लास्ट क्लास के अंदर हमने कि भाई कोइंसाइड कब करती है घड़ी की सुइयां और अपोजिट्स कब होती है ये स्टडी कर लिया था। ठीक है, आज उससे आगे बढ़ाते हैं और स्पीड जैसा आप कहोगे उसी के अकॉर्डिंग चलेगी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसी ही होती है अपनी घड़ी। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं घड़ी की सुइयां समकोण कहाँ बनाती है, राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ बनाती है। ठीक है, एक घंटे में कितनी बार समकोण होता है और कोई प्रॉपर टाइम आपसे दे देगा कि भाई 2 बजे से 3 बजे के बीच समकोण कहाँ बनेगा, या 3 बजे से 4 के बीच कहाँ बनेगा, या फिर 2:30 से 3 बजे के बीच समकोण कहाँ बनेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बात है भाई राइट एंगल ट्रायंगल समकोण की। यदि मैं घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों की बात करूं एक घंटे में, तो एक घंटे में ये सुइयां एक घंटे में समकोण बनाती है 2 बार। घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां एक घंटे में समकोण बनाती है 2 बार, परंतु 12 घंटे में समकोण बनाती है 22 बार। देखो भाई थोड़ा समझना, एक घंटे में तो समकोण बनाती है 2 बार। यदि एक घंटे में 2 बार बनाएगी तो 12 घंटे में तो फिर 24 बार होना चाहिए, लेकिन 24 बार समकोण नहीं बना के बनाती है 22 बार। ऐसा क्यों होता है इसको जरा समझ लो। देखो भाई, जो आपका टाइम होता है 2 बजे से 4 बजे के बीच, और एक टाइम ले लो 8 से 10 के बीच। 2 बजे से 4 के बीच और 8 से 10 के बीच, इन 2-2 घंटों में 3-3 बार समकोण बनता है आपका। यदि मैं बात करूं 2 से 4 के बीच और 8 से 10 के बीच, यहां पर 3-3 बार समकोण बनता है। ठीक है भाई, अब थोड़ा समझना। 2 से 4 2 घंटे हो गए, इन 2 घंटों में समकोण बना आपका 3 बार। 8 से 10 फिर 2 घंटे हो गए, इन 2 घंटों में भी समकोण बना आपका 3 बार। तो टोटल यहां हो गए आपके 4 घंटे और समकोण बना 6 बार। अब 12 घंटों में से यदि मैं 4 घंटे डिक्रीज कर दूं, 12 घंटों में से 4 घंटे डिक्रीज कर दूं, तो बचता है भाई 8 घंटे, और इन 8 घंटों में 2-2 बार अर्थात 16 बार। चलो थोड़ा ऊपर देख लो, यहां दिखाई नहीं दे रहा। देखो थोड़ा ऊपर देखते हैं हम। भाई जो आपके 2 से 4 है, ये जो 2 घंटे है, इन 2 घंटों में समकोण बनता है 3 बार। ठीक है, अब जो 8 से 10 का जो टाइम है, यहां भी आपके 2 घंटे हैं, इन 2 घंटों में भी समकोण बनता है 3 बार। अब ये टोटल हो गए 2 और 2 4 घंटे, और यहां राइट एंगल बना आपका 6 टाइम। अब भाई 12 में से 4 आप डिक्रीज कर दो, 8 आवर बचते हैं। इन 8 आवर में 2-2 बार बनता है, क्योंकि 1 घंटे में समकोण बनता है 2 बार।
तो इन 8 घंटों में समकोण 16 बार, टोटल हो गए आपके 12 आवर और ये 22 टाइम। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता आपसे कि एक घंटे में घंटे की घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयां समकोण बनाती है, तो एक घंटे में तो 2 बार, परंतु 12 घंटे में पूछे तो फिर आंसर हो जाएगा 22 बार। अब 12 घंटे में 22 बार तो फिर आपका 24 घंटे में 44 बार। ठीक है भाई, कोई डाउट? अब देखो साधारण सी बात है, जहां भी आपका समकोण बनेगा इसका मतलब है दोनों सुइयों के बीच एंगल कितना होगा भाई, 90 डिग्री होगा तभी तो बनेगा। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि दोनों सुइयां अपोजिट कब होंगी, जब उनके बीच 180 डिग्री का एंगल हो, और दोनों सुइयां साथ साथ कब होंगी, जब उनके बीच कोई एंगल ही ना बने। तो वही बात है, जहां पर राइट एंगल होगा आपका एंगल बनेगा 90 डिग्री। अब इसको समझते हैं भाई कैसे बनता है। भाई जो ये सर्कल है आपका, ये पूरा सर्कल आपका 360 डिग्री, और टोटल डिजिट्स है आपकी 12। यदि मैं इसको एक डिजिट की वैल्यू निकालूं तो भाई 12 से डिवाइड कर दोगे आप 360 को, और ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री। अर्थात 12 से 1 के बीच ये जो है 30 डिग्री, फिर यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, इस प्रकार प्रत्येक एक नंबर की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, और टोटल ये सर्कल हो जाएगा 30-30 करके 360। कृष्ण गर्ग सर रिपीट करो, समझ में नहीं आया कुछ। अच्छा चलो भाई कोई बात नहीं, दोबारा देख लो। देखो भाई ध्यान दो, हम बात कर रहे थे राइट एंगल कहां बनता है, समकोण एक घंटे में कितनी बार बनता है। ठीक है, कहां बनेगा वो तो प्रॉपर आपसे टाइम देगा ही, पूछेगा 2 बजे से 3 बजे के बीच कहां बनेगा, तो वो तो निकालना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि समकोण बनता कितनी बार है एक घंटे में। समझ में जरूर आएगा, थोड़ा समझने का प्रयास करिए, स्पीड थोड़ी धीरे रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भाई मैं आपको बोल रहा हूं कि घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयां एक घंटे में समकोण बनाती है 2 बार। घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां एक घंटे में समकोण बनाती है 2 बार। 12 घंटे में समकोण बनाती है 22 बार। 12 घंटे में समकोण बनाती है 22 बार। ऐसा क्यों होता है भाई, 22 बार क्यों बनता है इसको समझो। आपने पढ़ा कि एक घंटे में तो 2 बार, अब इस हिसाब से तो 12 घंटे में भाई 24 बार होना चाहिए, लेकिन 24 बार समकोण नहीं बनाएगी, बनाएगी 22 बार, 22 टाइम। अब ऐसा क्यों होता है, 22 बार क्यों बनाती है भाई, इसको समझो। देखो मैंने आपको कहा कि 2 बजे से 4 बजे के बीच, 2 बजे से 4 बजे के बीच तथा 8 बजे से 10 बजे के बीच, 2 बजे से 4 बजे के बीच और 8 बजे से 10 बजे के बीच जो समकोण बनेगा वो भाई 3-3 बार बनता है। 2 से 4 के बीच समकोण बनता है 3 बार। ऐसे ही आपका 8 से 10 के बीच भी समकोण बनता है 3 बार। अब देखो 2 से 4 के बीच घंटे तो हो गए 2, लेकिन इन 2 घंटों में समकोण बना 3 बार। यहां भी 8 से 10 के बीच घंटे हो गए 2, और इन 2 घंटों में भी समकोण बना 3 बार। तो मैं कह सकता हूं ये टोटल 4 घंटे हो गए। 2 से 4 के बीच भाई 2 घंटे, और 8 से 10 के बीच भी 2 घंटे, तो टोटल हो गए 2 और 2 4 घंटे। ये टोटल हो गए आपके 4 घंटे, और इन 4 घंटों में समकोण बनता है 3 और 3 6 बार। 4 घंटे जो है 2 से 4 और 8 से 10 के बीच में 4 घंटे हैं, इनमें समकोण बनता है टोटल 6 बार।
अब बाकी के कितने घंटे बच गए? 8। भाई 4 घंटों में 6 बार, बाकी के 8 घंटे बच गए। इन 8 घंटों में समकोण बनेगा आपका 16 बार। 4 और 8 12 हो गए टोटल घंटे, और टोटल समकोण कितना बना? 16 और 6 22। भाई 4 और 8 12 घंटे हो गए, और इन 12 घंटों में राइट एंगल ट्रायंगल बड़ा 16 और 6 22। अब यहां तक ये दो बातें जिसको भी समझ में ना आए प्लीज पूछ लीजिए। भाई हमने सिर्फ दो ही बातें की है कि घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां 1 घंटे में समकोण बनाती है 2 बार, ऐसा 12 घंटे में होता है 22 बार। 22 बार क्यों होता है? क्योंकि 2 से 4 बजे के बीच और 8 से 10 बजे के बीच समकोण 3-3 बार बनता है। तो इन 2 घंटों में 3 बार और इन 2 घंटों में 3 बार, तो टोटल ये हो गए आपके 4 घंटे, और इन 4 घंटों में समकोण बना 6 बार, और बाकी के जो 8 घंटे बन गए उनमें 16 बार। तो मैंने टोटल कर दिया 8 और 4 12 घंटे, और ये टोटल हो गया आपका समकोण 22 बार। ठीक है भाई मंजू, ठीक है, समझ आ गया, बहुत बढ़िया। देखो भाई अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर क्लास करने का फायदा भी नहीं है, और ना मेरे पढ़ाने का कोई फायदा है। क्योंकि टीचिंग का मतलब क्या होता है? टीचिंग का मतलब ही यही होता है कि जो टीचर रिप्रेजेंट कर रहा है चीजें, उनको जो सामने बैठा है वो समझ भी पा रहा है। यदि आप पढ़ा रहे हो लेकिन सामने वाले के समझ में ही नहीं आया तो वो टीचिंग हुई ही नहीं, वो टीचिंग है ही नहीं, वो एक इंस्ट्रक्शन है, अनुदेशन। और इंस्ट्रक्शन तो भाई क्या है कि टीचर के बिना भी पॉसिबल है। कोई भी कैंडिडेट आ सकता है, आपको कुछ भी बता के चला जाएगा, वो एक इंस्ट्रक्शन है केवल। ठीक है, इंस्ट्रक्शन इज आल्सो पॉसिबल इन द एब्सेंस ऑफ टीचर। लेकिन यदि टीचिंग हो रही है तो यही होना जरूरी है कि आपको समझ में भी आए। चलो आगे बढ़े भाई। सर जब एंगल हो उसको भी रिपीट करना, हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ये तो केवल बात सिर्फ दो ही थी कि 1 घंटे में समकोण बनाती है 2 बार, और 12 घंटे में समकोण 22 बार। अब 12 घंटे में समकोण 22 बार, तो फिर 24 घंटे में समकोण आपका हो जाएगा 44 बार। बस ये 3 बातें थी। अभी समकोण कैसे बढ़ता है, कहां कहां बढ़ता है, उसको आगे पढ़ते हैं। चलो भाई ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। और जहां भी समझ में ना आए निसंकोच निसंदेह पूछ लिया करो भाई, आपका अधिकार है पूछना। और यदि यहां नहीं पूछोगे तो फिर कहां पूछोगे। चलो आगे पढ़ते हैं भाई, समकोण कैसे बनता है। देखो भाई आपको पता है ये टोटल 360 डिग्री का सर्कल है। अब 360 डिग्री का है जो कि 12 डिजिट्स में डिवाइड है, तो मैं एक की वैल्यू निकालूं, 12 की वैल्यू है 360, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 30। ठीक है भाई, जब एक की वैल्यू 30 है तो 3 नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90। और भाई 90 पर क्या बनता है आपका? राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैं कह सकता हूं कि 3-3 के अंतर पर समकोण बनेगा, 3-3 के अंतर पर समकोण बनेगा। इसमें समझो भाई कैसे बनेगा। देखो भाई थोड़ा ध्यान देना, जैसे कि मैंने कहा यदि आपकी सुई यहां पर है एक इस जगह, तो देखो समकोण 2 बार बनेगा आपका 1 घंटे में। एक बार तो 3 नंबर आगे बढ़ जाओ, 1 2 3, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का ही बनेगा भाई। यहां से यहां 30 डिग्री, फिर यहां से यहां 30, और यहां से यहां 30। समझ में आई बात? मैं रिपीट कर दूंगा, दोबारा समझना। मैं कह रहा हूं कि प्रत्येक 3 के अंतर पर आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और क्यों बनेगा भाई आपको अच्छे से पता है, क्योंकि एक नंबर की वैल्यू 30 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। यदि आपकी एक सुई यहां है तो आगे की तरफ समकोण बनेगा 1 2 3, इन दोनों के बीच ये। और यदि मैं पीछे हटूं तो भी समकोण बनेगा 1 2 3, अर्थात ये भी आपका 90 डिग्री बनता है।
क्लियर है बात भाई? रविकांत, एंगल 0 डिग्री हो वो दीदार करना, क्या बोल रहे हो भाई रविकांत? समझ में नहीं आ रहा। एंगल 0 डिग्री हो वो दीदार करना, समझ में नहीं आई बात आपकी, रिपीट करना। ठीक है ठीक है भाई। एंगल 0 डिग्री कब होता है? जब दोनों सुइयां ऊपर नीचे होती है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था भाई। मैं आपको कह रहा हूं कि आपकी घंटे की सुई यहां है और इसके ऊपर ही मिनट की सुई है, तो एंगल बनेगा ही नहीं 0 डिग्री, क्योंकि एंगल बनाने के लिए दोनों सुइयों के बीच में गैप होना चाहिए। भाई आपकी घंटे की सुई यहां है और मिनट की यहां है, एंगल बना, चाहे ये कितना भी हो। वैसे है तो ये 30 डिग्री, लेकिन एंगल तो है। यदि मिनट की सुई यहां है, घंटे की यहां है, ये एंगल बना 60 डिग्री। तो गैप है तो ही तो एंगल बनता है। अब यदि आपके घंटे की सुई यहां है और मिनट की सुई भी यहां है, तो एंगल बनेगा ही नहीं, क्योंकि जब सुइयां ऊपर नीचे होगी तो एंगल 0 डिग्री। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ भी लिया था। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि एंगल 0 डिग्री कब होगा? जब दोनों सुइयां एक साथ होंगी, कोइंसाइड करेंगी, ऊपर नीचे होंगी, या जब दोनों सुइयां मिलेंगी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। 3-3 के अंतर पर आपका समकोण बनेगा। अब देखो भाई, आपसे क्वेश्चन करता है, क्वेश्चंस करते हैं प्रैक्टिकल, समझना कि 4 बजे से 5 बजे के बीच समकोण कहां बनेगा? 4 से 5 के बीच समकोण कहां बनेगा? अब क्वेश्चन समझना भाई। देखो, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब भी आपसे क्वेश्चंस करे तो आपने एक फॉर्मूला फॉलो करना है, 60/11x। ठीक है भाई, चाहे सुइयां साथ साथ कहां होंगी तब भी यही फॉर्मूला होगा, सुइयां विपरीत कहां होंगी तब भी यही फॉर्मूला चलेगा, और सुइयां आपकी राइट एंगल कहां बनाएंगी तब भी यही चलेगा भाई। बस सिर्फ अंतर क्या होगा कि x की वैल्यू क्या रखे, कि भाई सुइयां साथ होंगी तो x की वैल्यू क्या होगी, सुइयां विपरीत होंगी तो x की वैल्यू क्या होगी, और सुइयां जब राइट एंगल बनाएंगी तो x की वैल्यू क्या होगी। बस ये बात समझनी थी हमने। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जब सुइयां एक साथ होती है तो x की वैल्यू ये इनिशियल नंबर ही होता है। ठीक है, लेकिन जब विपरीत पूछे कि 4 से 5 के बीच विपरीत कहां होंगी, तो x की वैल्यू में हम 6 ऐड कर देते हैं। x ये इनिशियल नंबर, इसमें हम 6 ऐड कर देते हैं, फिर यहां से हमें विपरीत वाले में x की वैल्यू मिल जाती है। दोबारा समझना, आपसे कहे 4 से 5 बजे के बीच दोनों सुइयां कहां मिलेंगी, सूत्र यही 60/11x, लेकिन x की वैल्यू ये इनिशियल नंबर 60/11 इंटू 4, ये तो है कहां मिलेंगी। ठीक है भाई, रिपीट कर दे रहा हूं जो नहीं थे कल क्लास में, कहां मिलेंगी, तो x की वैल्यू सूत्र वही 60/11x, और x की वैल्यू ये इनिशियल नंबर। लेकिन जब सुइयां विपरीत आपसे पूछे तो ये x की वैल्यू बदल जाएगी, क्या होगा, वही 60/11x, लेकिन इस इनिशियल नंबर में हम 6 ऐड कर देंगे, अर्थात 4 + 6 यानी 10। अब ये 10x की वैल्यू है, 60/11 इंटू 10, ये जो आंसर आएगा काट पीट के, ये है विपरीत सुइयों का। अब 6 ऐड क्यों किया? 6 इसलिए ऐड किया क्योंकि जब दोनों सुइयां विपरीत होती है तो उनके बीच जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री बनता है, और 180 डिग्री आपको पता है भाई 6 के अंतर पर बनेगा, क्योंकि एक की वैल्यू 30 डिग्री तो 6 की वैल्यू 180, तो इसीलिए x की वैल्यू निकालने के लिए हम 6 ऐड कर देते हैं, विपरीत टाइम निकालना हो तब। अब हम बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है भाई, अब जो चर्चा हो रही है राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता है 3-3 के अंतर पर बनता है,
और 1 घंटे में बनता है 2 बार। 1 घंटे में बनता है 2 बार। एक बार तो इस नंबर से आगे की तरफ चलेंगे, एक बार इस नंबर से पीछे की तरफ चलेंगे। मतलब कहने का यह है, केवल समझने पर ध्यान देना, अभी लिखना मत। कहने का मतलब यह है कि जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनता है वो भाई 3-3 के अंतर पर बनता है। राइट एंगल जो बनेगा 3-3 के अंतर पर बनेगा। एक बार तो इस डिजिट से 3 नंबर आगे चलेंगे, एक बार इस डिजिट से 3 नंबर पीछे की तरफ चलेंगे। दोबारा सुनना, आपसे क्वेश्चन है 4 बजे से 5 के बीच समकोण कहां बनेगा। तो ये जो इनिशियल नंबर है 4, एक बार तो इस 4 में 3 ऐड करेंगे 7, और एक बार करेंगे -1। x की वैल्यू इसमें 2 आएगी, एक बार तो 3 ऐड करके आएगी, एक बार 3 डिक्रीज करके आएगी। फॉर्मूला वही 60/11 x। x की वैल्यू एक बार तो है 7 और एक बार है आपकी 1। अब आप पुट कर दीजिए 60/11 x यानी 7, यह आ गया भाई 420 / 11, 420 / 11। और जब आप इसको भाग करते हो तो ये आ जाएगा 38 सही 2/11। 420 को 11 से भाग कर लो भाई, 420 है 11 से भाग कर लो, 11 तिया 33, 9, 11 8 88 2। ठीक है भाई, यही आता है 38 सही 2/11। तो एक तो जो राइट एंगल बनेगा वो आपका बनेगा 4:38 सही 2/11। एक तो जो राइट एंगल बनेगा वो आपका बनेगा 4:38 सही 2/11। एक तो ये राइट एंगल बनेगा भाई, और जो दूसरा बनेगा वो इस एक के साथ करो भाई फॉलो, 60/11 इंटू 1, एक्स की वैल्यू है 1, तो 60/11 नीचे लिख देता हूं, 60/11 इंटू 1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो, 60 / 1 11, सोल्व करोगे तो 5 सही 5/11। इसको आप सोल्व करोगे तो 5 सही 5/11, अर्थात दूसरा जो एंगल बनेगा 4:05 सही 5/11। एक बार दोबारा देखो भाई, एक बार दोबारा देखो, समझ में आ गया? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, एक बार दोबारा देख लो। आपसे क्वेश्चन था 4 से 5 बजे के बीच राइट एंगल कहां बनेगा। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि 1 घंटे में राइट एंगल बनता है 2 बार। ठीक है भाई, अब 2 बार क्या 3-3 के अंतर पर बनेगा, क्योंकि इस पूरे सर्कल की वैल्यू 360 है, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 30 और 3 की वैल्यू 90। क्वेश्चन है 4 से 5 के बीच, तो इस इनिशियल नंबर में, प्रारंभिक नंबर में 4 में एक बार मैं 3 ऐड कर दूंगा, एक बार मैं 3 घटा दूंगा। ये दोनों ही जो वैल्यू आएगी इन दोनों के साथ ही राइट एंगल बनेगा। आपने लिखा 7x की वैल्यू, तो 60 × 7 / 1 11, ये आ गया भाई 38 सही 2/11। फिर आपने 1 वैल्यू ली, तो ये आ गया 60 / 11 यानी 5 सही 5/11। ठीक है, अब यहां देखो प्रैक्टिकल, देखो घड़ी में बनता है कि नहीं बनता है। देखो भाई, टाइम है 4:38 सही 2/11, यहां बनता है, बना के देखते हैं भाई। यदि मैं कहूं 4 बजे हैं तो कुछ इस प्रकार की स्थिति होगी। अब ये तो 90 डिग्री है नहीं, यदि मैं कर दूं 4:15, तो ये भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। यदि मैं इसको कर दूं 4:30, तो भाई यहाँ 4 और 5 के बीच घंटे की सुई और 6 पर मिनट की, यहां भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ जाओ, आप यहां आ गए 38 मिनट समथिंग, तो आपकी ये वाली सुई भी थोड़ा सा और आगे आ जाएगी 4:30 से। अब ये जो एंगल बनेगा मेरे भाई, ये बनता है राइट एंगल ट्रायंगल। देखो 6 से 7 ये पूरा कंप्लीट 30 डिग्री, 5 से 6 ये भी 30 डिग्री, 30 और 30 60 हो गए,
ठीक है। अब देखो यहां पर आपका ये लगभग 17 डिग्री यहां हो गया और लगभग 13 डिग्री यहां हो गया, तो 17 और 13 30 ये हो गया, तो 60 प्लस 30 90 डिग्री। वॉइस कम आ रही है भाई? अभी ठीक है? हाँ जी, अब बताओ ठीक आ रही है वॉइस? ठीक है, ठीक है, ओके। ये बात समझ में आ गई क्या भाई? ये क्वेश्चन किसी को समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करे, फिर आगे बढ़े क्या? जैसे 6.5 और 4.5 और 6.5 में समकोण है, आगे करो। समझ आ गया? चलो ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो कर दूं रफ इसको। चलो ठीक है, अब देखो भाई, आपके पेपर में यदि क्वेश्चन आ गया यही कि 4 से 5 के बीच समकोण कहां मिलेगा, तो इन दोनों में से एक ही ऑप्शन देगा वो आपको। या तो देगा 4:38 या देगा 4:05 इन दोनों में से एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा और वही आपका आंसर हो जाएगा। और इन केस यदि दोनों भी दे दिए तो एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा बोथ, तो फिर बोथ वाला आंसर हो जाएगा। ये दे दिया ए बी, तो सी में देगा ये दोनों, तो फिर ये दोनों आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि टाइम 4 से 5 के बीच के ही है ये दोनों, क्योंकि ये दोनों ही टाइम 4 से 5 बजे के बीच के हैं। यदि आपसे पूछता कि 4 से 4:30 के बीच समकोण कहां होगा, तो फिर आंसर ये हो जाता। अगर पूछता कि 4 से 4:30 के बीच समकोण कहां होगा, तो फिर आंसर 4:05 सही 5/11, क्योंकि ऊपर वाला टाइम तो फिर 4:30 से बाद का हो जाएगा। समझ आ रही है ना बात आपको? सर अगर 4:30 दिया ही तो इनिशियल वैल्यू 4 होगी क्या? देखो बेटा बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। समझना आप एक बात को, आपसे टाइम दे दिया कि 4 से 4:30 के बीच समकोण कहां बनेगा। समझना भाई, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। आपसे कहा 4 से 4:30 के बीच कहां राइट एंगल बनेगा, तो आपको पता है भाई इनिशियल वैल्यू ले लू। ठीक है, 4, एक बार 3 जोड़ो 7, एक बार 3 माइनस करो 1। अब आपको पता है बेटा 7 का मतलब तो 35 होता है, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा आंसर, क्योंकि ये तो 4:30 से ऊपर का टाइम हो गया। अगर आप 7 को लेके निकालोगे तो 4:30 से बाद का टाइम आएगा, तो इसलिए आप 1 को लेकर निकालो, क्योंकि 1 का मतलब है 5 मिनट के आसपास, और जबकि 7 का मतलब 35 मिनट, तो सीधा सीधा हो गया, कुछ ना कुछ आगे ही आएगा। आप करते हो ये 7 लेके, तो 60/11 इंटू 7, ये तो ये आ गया 420/11, 38 सही 2/11। लेकिन ये तो 4:30 से बाद का टाइम है, ये आंसर नहीं होगा। आंसर 1 के साथ निकलेगा, 1 के साथ निकालोगे 60/11 इंटू 1, तो 5 सही 5/11। अब दूसरी बात भी समझ लो भाई, डाउट बिल्कुल मत रखना। देखो यदि आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि 4:30 से 5 के बीच कहां समकोण होगा, 4:30 से 5 के बीच समकोण कहां होगा। अब सुनो भाई, अब इससे मत घबराना कि ये 4:30 है, आप इसको समझो कि 4 से 5 के बीच ले लेती हूं मैं अपने पास से, या ले लेता हूं। आप इसको 4:30 से 5 मत समझो, आप इसको अपने आप अपनी तरफ से बना दो 1 मिनट के लिए कि 4 से 5 बजे के बीच। अब बेटा 4 में 3 जोड़ दो 7, और 4 में 3 डिक्रीज कर दो 1। अब आपको पता है 1 के साथ तो जो निकलेगा टाइम 5 मिनट समथिंग निकलेगा।
अब आप 7 की वैल्यू लो। अब 7 के साथ लेते हो तो 60/11 इंटू 7, तो ये आपका आ गया 420/111, अर्थात 38 सही 2/11। अब आंसर क्या होगा? 4:38 सही 2/11। देखो 4:30 से बाद का टाइम है ये, और 5 से पहले का भी टाइम है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ओके भाई, बहुत अच्छी बात है, क्लियर हो गया। तो चलो फिर आगे बढ़े क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए। लिखो भाई, 5 से 6 के बीच समकोण कहां बनेगा? निकालो भाई, 5 से 6 के बीच समकोण कहां बनेगा? तैतालीस सही 3/11। बेटा 3/11 कि 7/11? 7/11 होगा ना? रविकांत 43 ठीक है, लेकिन वो ऊपर 7/11 होगा। और दूसरा क्या निकाला फिर? 1 सही 10/11। नेहा यादव 10 सही 10/11 कि 1 सही 10/11? रविकांत 1 सही 10/11। बेटा 1 सही 10/11 को कैलकुलेट करोगे तो ये तो 21/11 आ गया, और आपका तो 21/11 आ नहीं रहा होगा, 120/11 है ना? देखो इधर 120/11 है, 120/11। अब आप जो कह रहे हो जो भी है सभी सुनो, 1/10 सही 11। भाई इसका मतलब क्या है? इससे मल्टीप्लाई करो, ये ऐड करो, वापिस यही तो आना चाहिए। आपका तो नहीं आ रहा। 11 एकम 11 और 10, 21/11 आ गया, ये तो गलत है। भैया आप लिखते हो 7/2, आप करते हो इसको फ्रैक्शन में 3c1/2। इसका मतलब है 3 दूनी 6 और 1 7/2। तो ये भी तो यही आना चाहिए जोड़ के, लेकिन नहीं आ रहा आपका, तो ये गलत है बेटा। ये होगा 10 सही 10/11। 11 धाई 110 और 10 120। ये चलो एक बार देख लो सभी भाई। बाकी बहुत अच्छा प्रयास किया, निकाला भी है आपने काफी अच्छा। चलो देखो, देखो भाई, आपको पता है समकोण 2 बार बनेगा। एक बार तो 5 में 3 ऐड कर दोगे 8, और एक बार आप माइनस कर दोगे 2। तो x की वैल्यू एक बार तो 8 आ गई और एक बार 2। यदि मैं 8 लेता हूं तो 60/11 इंटू 8, ये हो गया 480/11। और यदि आप इसको सॉल्व करते हो तो करो भाई सॉल्व। 11 चौक 44, 11 तिया 33, ये 7, ठीक है। तो 43 सही 7/11। एक तो आंसर आ गया 5 बजकर
43 सही 7/11 मिनट। अब जो सेकंड है वो आपका इस 2 के साथ निकालोगे तो 2 बिट कर दो भाई ये वैल्यू 60f1 11 मल्टीप्लाई 2, ये हो गया 120f1 11। और जब कैलकुलेट करोगे तो 10 सही 10/11। एक बार इसको समझ भी लो डिवाइड कैसे किया। देखो भाई ये 120 है, 11 से आप डिवाइड कर रहे हो, 11 एकम 11। अब 2 में से 1 गया 1, आपने उतारा 0, लेकिन ये भाग अब भी नहीं हुआ, कम है, तो ये 0 उठा के यहाँ टेक दो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 सही 10/11। ठीक है भाई, आपने 0 उतारा, लेकिन अब भी ये छोटी संख्या है 11 के कंपैरिजन में, तो इस 0 को उल्टा टेक दो ऊपर। यदि और भी आगे बढ़ना है तो भाई आगे यहां लगाओ पॉइंट और 0 उतार दो। अब 11 निम्न 99, अब ये आ गया 10.9, एक रिमाइंडर बच गया आपका शेषफल। ठीक है, लेकिन आपने तो यहां तक जाना नहीं है, आप तो केवल यही रह जाओगे 10 सही 10/11, बस यही तक चलना है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। भाई अगर किसी भी बच्चे को यहां बात समझ में ना आई हो तो प्लीज पूछ ले भाई, नहीं फिर आप कमेंट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। बोलो, बढ़े क्या आगे? क्लियर? चलो, नेहा यादव क्लियर, रविकांत क्लियर, आर्यन राणा क्लियर, उमा क्लियर। चलो ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं, अच्छी बात है। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं भाई। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, पहले आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन है सोमवार सुबह 1 बजे कोई घड़ी 3 मिनट आगे थी, 3 मिनट आगे थी। सोमवार सुबह 1 बजे कोई घड़ी 3 मिनट आगे थी। बुधवार सुबह 8 बजे यह घड़ी 2 मिनट पीछे थी, 2 मिनट पीछे थी। तो बताए घड़ी ने सही समय कब दिखाया? भाई क्वेश्चन दोबारा समझना एक बार। क्वेश्चन देखो, कह रहे सोमवार सुबह 1 बजे, भाई मॉर्निंग में मंडे को 1 बजे, कह रहा है कोई घड़ी 3 मिनट आगे थी। आगे थी मतलब जो सही टाइम था, एक्चुअल जो टाइम था उससे 3 मिनट आगे चल रही थी। परंतु बुधवार को सुबह 8 बजे यह घड़ी 2 मिनट पीछे हो गई। पहले जो सोमवार को घड़ी 3 मिनट आगे चल रही थी मॉर्निंग में, वही घड़ी आपकी क्या हुआ, 2 मिनट पीछे हो गई। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि घड़ी ने सही समय कब दिखाया। पहले तो एक बात आप ये बताओ कि घड़ी ने सही समय दिखाया भी होगा कि नहीं दिखाया होगा? चलो आप पहले तो सोच के मेरे को ये बता दो कि एक्चुअल में घड़ी ने एक सही समय दिखाया भी होगा कि दिखाया ही नहीं होगा? बताइए भाई। दिखाया होगा, ठीक है भाई रविकांत, दिखाया होगा, है ना। तो आपसे ये टाइम पूछ रहा है कि वो एग्जैक्ट टाइम कब था जब वो सही टाइम पे एक बार तो आई होगी। देखो भाई बिल्कुल साधारण तरीके से समझना, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, इसको हम दूसरी लैंग्वेज में समझते हैं। देखो मैंने आपको कहा भाई 2 व्यक्ति है, एक है रोहित और दूसरा है मोहन। भाई ये 2 पर्सन है, एक रोहित है और एक मोहन है। ये दोनों दौड़ लगा रहे हैं। भाई मैंने कहा ये दोनों दौड़ने लगे, एक टाइम ऐसा था जब रोहित तो यहां पर था, जब रोहित यहां था,
और भाई आपका मोहन था वो यहां था। ध्यान देना भाई, रोहित आपका इस जगह पर था और मोहन आपका इस जगह पर था। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या परिवर्तन हुआ कि ये रोहित जो इससे पीछे चल रहा था ये इससे आगे निकल गया और ये आपका रोहित आ गया यहां पर। जो रोहित पहले इससे पीछे चल रहा था कुछ टाइम बाद आगे आ गया और यहां पहुंच गया। तो ये तो बिल्कुल साधारण सी बात है कि जब ये इससे क्रॉस किया होगा तो ये दोनों एक बार तो मिले ही होंगे और मिले होंगे तभी तो ये इसको क्रॉस करके आगे निकल गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है भाई, घड़ी ने एक बार तो राइट टाइम जरूर दिखाया। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो भाई समझना। देखो भाई ध्यान दो, कह रहा है कि 1 बजे 3 मिनट आगे थी और फिर बुधवार को क्या हुआ, 8 बजे 2 मिनट पीछे हो गई। भाई थोड़ा सा सोचना, ये जो 3 मिनट आगे चल रही थी घड़ी और फिर कुछ टाइम बाद 2 मिनट हो गई पीछे, इसका मतलब आपकी घड़ी टोटल कितना धीरे हो गई। भाई पहले 3 मिनट आगे चल रही थी फिर 2 मिनट पीछे हो गई, तो टोटल कितना धीरे हो गई आपकी घड़ी, 5 मिनट। क्यों भाई रविकांत, ठीक है बिल्कुल 5 मिनट, क्योंकि देखो 3 मिनट तो ये जो ऑलरेडी आगे थी ये भी पीछे आ गई और 2 मिनट और पीछे हट गई। मैं आपको कहूं कि भाई आज के दिन आपके पास 5 रुपए कैश है, आज के दिन आपके पास 5 रुपए कैश है, कैश इन हैंड। लेकिन 2 दिन के बाद आफ्टर 2 डेज आपके पास 5 रुपए का कर्जा हो गया। इसका मतलब टोटल नुकसान कितने का कर दिया आपने, 10 का, क्योंकि 5 की जो असेस्ट थी कैश इन हैंड था भाई वो खत्म और 5 रुपए का कर्जा और कर लिया, तो इसका मतलब टोटल 10 रुपए, ठीक है, नुकसान हुआ ना। तो यही चीज यहां है, जो 3 मिनट आगे थी वो तो खत्म ही हो गई और 2 मिनट पीछे और हो गई, तो टोटल घड़ी धीरे हो गई 5 मिनट। ठीक है भाई, क्लियर बात। चलो अगर ये समझ में आ गया तो बस क्वेश्चन आपका हो गया। देखो अब मैं आपको कह रहा हूं 5 मिनट धीरे हुई घड़ी कितने टाइम में हुई भाई धीरे। ये सारा खेल सोमवार 1 बजे से लेकर और बुधवार 8 बजे तक का ही तो है। इसी के दौरान जो भी थी ये धीरे और तेज हुई। सोमवार सुबह 1 बजे से, सोमवार सुबह 1 बजे से बुधवार सुबह 8 बजे, बुधवार सुबह 8 बजे, इस दौरान ही तो ये सारा खेल हुआ 5 मिनट धीरे होने का। तो टोटल कितना टाइम आ गया भाई बताओ, 43 आवर। नहीं भाई 43 तो गलत है। देखो बेटा इधर देखो, सोमवार सुबह 1 बजे, सोमवार सुबह 1 बजे, अब मैं कह रहा हूं मंगलवार सुबह 1 बजे, तो टोटल 24 घंटे हो गए। सोमवार के सुबह के 1 से सोमवार के शाम का 1, 12 घंटे। अब सोमवार के शाम के 1 से मंगलवार के सुबह का 1, 12 घंटे, टोटल 24 घंटे। ठीक है 55 बिल्कुल ठीक है भाई, 24 हो गए। आगे चलो, मंगल सुबह के 1 से बुधवार सुबह का 1, तो 24 ही ये हो गए। अब देखो बुधवार सुबह के 1 से बुधवार सुबह के 8, 7 घंटे ये हो गए। ठीक है दोबारा से देखो, सोमवार सुबह का 1 से मंगलवार सुबह का 1, 24 घंटे। ऐसे समझो भाई, आज सुबह का 1 बजा है तो कल जो सुबह का 1 बजेगा तब तक पूरे 24 घंटे हो जाएंगे। तो वही बात है, सोमवार सुबह का 1 से मंगलवार सुबह का 1, 24 घंटे। अब मंगल सुबह के 1 से बुधवार सुबह का 1, 24। अब बुधवार सुबह का 1 से बुधवार सुबह का 8, 7 घंटे, ये
टोटल हो गए आपके 55। ठीक है भाई, चलो देखो भाई, 5 मिनट घड़ी धीरे हो गई कितने टाइम में? 55 आवर में, 55 घंटों में। ठीक है भाई, 5 मिनट धीरे होगी 55 घंटों में, तो 1 मिनट धीरे होगी 55/5। और यदि मैं कहूं, ध्यान देना, यहां क्वेश्चन पर वापिस आ जाओ, सोमवार सुबह 1 बजे घड़ी थी 3 मिनट आगे, और भाई जब मैं कहूं कि जो चीज 3 मिनट आगे थी, यदि वो केवल 3 मिनट ही धीरे हो जाए तो सही टाइम आ जाएगा, सही टाइम आ जाएगा। भाई ये 3 मिनट जो आगे चल रही थी, यदि ये 3 ही मिनट धीरे हो जाती तो सही टाइम आता। तो मैं लिख दूंगा कि 5 मिनट धीरे हुई 55 घंटों में, 1 मिनट धीरे हुई 55/5, और यदि ये 3 मिनट धीरे होती तो राइट टाइम दिखाती 55/5 × 3। काट दो भाई, 11 तिया 33 घंटे। ठीक है, अब जो ये 33 घंटे के बाद का जो समय होगा वो बिल्कुल राइट समय होगा। ये 33 घंटे आप ऐड कर दो सोमवार सुबह के 1 में, ये जो स्टार्टिंग टाइम होता है इसमें ऐड कर दो 33 घंटे। अर्थात मैं कह रहा हूं 33 घंटे के बाद का जो टाइम होगा वो राइट टाइम होगा। तो सोमवार 1 AM प्लस 33 आवर, इसको पहले समझ लो भाई, बाद में लिख लेना आप लोग, पहले समझ लो, मैं रफ नहीं करूंगा जब तक आप नहीं उतारोगे। सोमवार सुबह के 1 में मैंने ये 33 घंटे ऐड करने हैं, तो सोमवार सुबह का 1 AM प्लस, मैं इस 33 घंटे को तोड़ देता हूं 24 घंटे प्लस 9 घंटे। क्लियर है बात भाई? 24 घंटे प्लस 9 घंटे, 24 और 9 33। अब देखो सोमवार 1 AM में 24 घंटे जोड़ दो, इन दोनों को मिलाऊं तो मंगलवार 1 AM, मंगलवार 1 AM। अब इसमें आप ये 9 जोड़ दो, ठीक है भाई, 10 आपका ठीक आ रहा है। ठीक है, तो क्लियर है बात? तो ये आपका टाइम आ गया भाई, मंगलवार सुबह के 10 बजे घड़ी सही टाइम दिखाएगी। कोई दिक्कत है तो बताओ भाई, कमेंट कर दो, कोई दिक्कत है तो। कृष्ण समझ नहीं आया? रिपीट नेहा, चलो देखो भाई, दोबारा देखो क्वेश्चन को, केवल इधर देखना, अब आप उतारना मत। कह रहे सोमवार सुबह 1 बजे कोई घड़ी 3 मिनट आगे थी, बुधवार को सुबह 8 बजे यह घड़ी 2 मिनट पीछे थी, तो बताइए घड़ी ने राइट टाइम कब दिखाया? देखो भाई, आपके सोमवार सुबह 1 बजे से लेकर बुधवार के सुबह के 8 बजे तक टोटल आपके घंटे हो गए 55। यहां तक बात क्लियर थी? टोटल हो गए 55 घंटे। ठीक है, चलो अब भाई कह रहा है कि घड़ी 3 मिनट थी आगे और यहां हो गई आपकी 2 मिनट पीछे। अब टोटल घड़ी 5 मिनट धीरे हो गई इन 55 घंटों में। भाई सोमवार के सुबह के 1 बजे से बुधवार के सुबह के 8 बजे तक टोटल 55 घंटे, और इस 55 घंटे में ये खेल हुआ कि जो 3 मिनट आगे थी वो 2 मिनट पीछे हो गई। तो 3 मिनट तो आगे थी ये पहले ही, अब 2 मिनट ये पीछे भी हो गई, इसका मतलब टोटल घड़ी 5 मिनट धीरे हो गई। यहां तक क्लियर है? चलो अब भाई 5 मिनट घड़ी पीछे हो गई 55 घंटों में। मैं कह रहा हूं 5 मिनट घड़ी पीछे हो गई 55 घंटों में, तो 1 मिनट पीछे होगी 55/5। अब यहां आ जाओ वापिस, सोमवार को क्या थी 3 मिनट आगे, और यदि ये सिर्फ 3 मिनट ही धीरे हो जाती तो भाई राइट टाइम दिखाती। तो मैंने लिख दिया 3 मिनट धीरे होती तो टाइम लेती × 3, तो ये टोटल आ गया आपका 33 आवर। क्लियर है? तो ये 33 घंटे जोड़ दो भाई स्टार्टिंग टाइम में, सोमवार के सुबह के 1 बजे में ये 33 घंटे जोड़ दो,
तो ये टाइम आ गया आपका सोमवार के 1 AM में 33 घंटे जोड़ो। अब मैंने 33 घंटे को तोड़ दिया 24 प्लस 9 में। अब सोमवार के 1 AM में यदि मैं ये 24 घंटे जोड़ूं तो मंगलवार का 1 AM और मंगलवार के 1 AM में भाई ये 9 घंटे जोड़ दो, 10 घंटे आ गए। चलो आप इसको छोड़ दो, आप शॉर्ट में लिख लो। चलो लिखो, आपको छोटे तरीके जल्दी पसंद आते हैं ना। लिखो भाई, फॉर्मूला लिख लो। तो आप देखो घड़ी क्या थी आपकी स्टार्टिंग में, तेज थी भाई 3 मिनट, और बाद में क्या हो गई थी 2 मिनट धीरे हो गई थी। तो आप लिख लो भाई राइट टाइम इज इक्वल टू फास्ट टाइम अपॉन फास्ट प्लस स्लो मल्टीप्लाई टोटल टाइम। ये लिख लो। फिर आप लिखो राइट टाइम इज इक्वल टू फास्ट टाइम अपॉन फास्ट टाइम प्लस स्लो टाइम मल्टीप्लाई टोटल टाइम। उतार लो, फास्ट टाइम अपॉन फास्ट टाइम प्लस स्लो टाइम मल्टीप्लाई टोटल टाइम। अब देखो फास्ट कितनी थी घड़ी 3 मिनट, यहां लिखो 3 अपॉन फास्ट प्लस स्लो, फास्ट वही 3 और स्लो हो गई 2 मल्टीप्लाई टोटल टाइम। टोटल टाइम निकाला सोमवार सुबह के 1 से बुधवार सुबह के 8, 55 घंटे, ये हो गया 55। तो कर दो वही कैलकुलेशन, यही आ जाएगा आपका। ठीक है भाई, अरे यही आ जाएगा 55/5 मल्टीप्लाई 3, 55/5 मल्टीप्लाई 3, और ये काट के निकालोगे, इसको जोड़ देना। लेकिन एक बात याद रखना, पहले घड़ी थी फास्ट और बाद में हुई है धीरे, तो हमने पहले लिखा ऊपर फास्ट और नीचे लिखा फास्ट प्लस स्लो। दोबारा सुन लो इस बात को, पहले घड़ी थी फास्ट तो आपने लिखा ऊपर फास्ट टाइम अपॉन फास्ट प्लस स्लो मल्टीप्लाई टोटल टाइम। यदि इन केस अगर घड़ी पहले धीरे है, क्वेश्चन देता है कि कोई घड़ी सोमवार को धीरे थी 3 मिनट और फिर तेज हो गई 4 मिनट, तो अब सूत्र बदल जाएगा भाई। अगर पहले धीरे दे रहा है तो ऊपर नंबर पहले का ही है, स्लो टाइम अपॉन स्लो प्लस फास्ट मल्टीप्लाई टोटल। नीचे वाले से तो कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, चाहे फास्ट प्लस लिखो चाहे स्लो प्लस फास्ट लिखो, ये तो एक ही बात है। लेकिन यहां से परिवर्तन आ जाएगा। अगर स्टार्टिंग में कोई घड़ी तेज है तो ऊपर आप तेज ही लिखोगे, और यदि स्टार्टिंग में कोई घड़ी स्लो है तो ऊपर आप स्लो लिखोगे। नीचे सारा फंडा सेम है, ये कर लोगे ना। चलो ठीक है भाई, धन्यवाद। आगे फिर अगली क्लास में इसको फिनिश कर लेंगे।